अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है कंप्यूटर साइंस, इसके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 5 है हमारे पास प्रोसेसेस वर्सेस थ्रेड। ये टॉपिक एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो है वो दोनों आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम इसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को जो है वो स्किप ना कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डू यू नाउ को देखते हैं। डू यू नाउ में जो है हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो लिखा हुआ है कि 1981 में पहला हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर था, इसकी रैम 16 KB थी, और आज की जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसकी रैम जो है वो 50 GB पर सेकेंड है। यानी हम 1 सेकंड में जो है फुल HD मूवी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट ग्रो की है। जो हमारे पास पहला कंप्यूटर आया था उसकी कितनी रैम थी, हमारे पास 16 KB थी, और आज के मॉडर्न कंप्यूटर की कितनी है, हमारे पास 50 GB है पर सेकेंड। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो अक्सर औकात जो है वो MCQs में आते हैं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्रोसेसेस वर्सेस थ्रेड। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसेस इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट इज़ करेंटली बिगेन एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। अब प्रोसेसेस क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम जो है वो ओपन करते हो, चाहे आप MS वर्ड करते हो, क्रोम को ओपन करते हो, या कोई गेम स्टार्ट करते हो, तो वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस बन जाता है। यानी प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हो वो एक प्रोसेस कहलाता है। इट हैज़ इट्स ओन मेमोरी स्पेस, CPU टाइम एंड अदर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स और नेटवर्क कनेक्शंस। प्रोसेस की 3 खास बातें जो है आप हमेशा याद रखें। इसमें क्या होता है, मेमोरी स्पेस, इट्स ओन मेमोरी स्पेस, यानी हर प्रोग्राम की जो है वो अलग मेमोरी स्पेस होती है। जैसा कि अगर आपने MS वर्ड को ओपन किया है तो उसका डेटा जो है वो अलग होगा, क्रोम को ओपन करते हैं तो उसका डेटा क्या होगा, अलग होगा। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास CPU टाइम। CPU हर प्रोसेस को जो है वो टाइम देता है, यानी हर प्रोसेस का डिफरेंट टाइम होता है। यानी अगर आप मुख्तलिफ प्रोसेस करते हो, जैसे MS वर्ड ओपन करना, गेम को ओपन करना, या क्रोम को ओपन करना, तो उसका क्या होगा, CPU का जो है इन तमाम तीनों प्रोसेस को, तीनों जो है हमारे पास ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, इनको डिफरेंट जो है वो टाइम देगा। इसके बाद है हमारे पास प्रोसेसर आर आइसोलेटेड फ्रॉम one and other to ensure stability and security. A problem is one process generally does not affect an other. अब आइसोलेशन, ये इसका तीसरा है जो है वो पार्ट, आइसोलेशन है। प्रोसेसेस एक दूसरे से अलग हैं। अगर क्रोम जो है क्रैश हो जाए तो MS वर्ड जो है वो बंद नहीं होगा, यानी एक प्रोसेस के रुकने से दूसरे प्रोसेस पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। प्रोसेसेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो तमाम प्रोसेस के दरमियान क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है और सिक्योरिटी होती है। यानी एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम का ना तो डेटा ले सकता है, ना उसकी जो है CPU टाइम जो है वो हर प्रोसेस को अलग अलग देता है। प्रोसेस की समझ आ गई कि प्रोसेस क्या होता है। अब थ्रेड को देखते हैं कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड ऑन द अदर हैंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। ये क्या होता है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसमें, विद इन अ प्रोसेस में जो है हमारे पास ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मल्टीपल थ्रेड्स कैन एग्जिट इनसाइड आ सिंगल प्रोसेस, यानी मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक प्रोसेस में शामिल होते हैं। ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क, हर जो है वो थ्रेड जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। आल थ्रेड इन द सेम प्रोसेस शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज बट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे क्या है, आल थ्रेड इन द सेम प्रोसेस, वो एक ही प्रोसेस में होते हैं। तमाम थ्रेड्स क्या होते हैं, एक ही प्रोसेस में होते हैं। द सेम मेमोरी, वो मेमोरी भी सेम ले रहे होते हैं, रिसोर्सेज भी सेम ले रहे होते हैं, बट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। लेकिन वो ऑपरेट क्या कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं।
थ्रेड जो है ये प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है। एक प्रोसेस के अंदर एक या ज़्यादा जो है वो थ्रेड हो सकते हैं और ये इसके क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। प्रोसेस का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो थ्रेड कहलाता है। जैसे इंसान का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो सेल कहलाता है, इसी तरह जो हमारे प्रोसेस का सबसे छोटा हिस्सा होता है वो थ्रेड कहलाता है। अब मल्टीपल थ्रेड, एक प्रोसेस के अंदर जो है वो कई थ्रेड होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो है वो थ्रेड्स होते हैं, इसको मल्टीपल थ्रेड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल से समझते हैं। Consider a web browser. The entire browser application is one process. Within this process, different threads are responsible for. यानी एक ब्राउज़र एप्लीकेशन में जो है वो एक प्रोसेस होता है, उसमें जो है बहुत से थ्रेड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक थ्रेड जो है वो क्या कर रहा है, वो लोडिंग टू वेब पेज, वो वेब पेज जो है वो लोड कर रहा है। सेकेंड थ्रेड हमारे पास क्या काम कर रहा है, वो ऑडियो और वीडियो जो है उसको प्ले कर रहा है, ऑडियो और वीडियो को क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। और जो डाउनलोडिंग फाइल्स इन द बैकग्राउंड, वो क्या करे, फाइल्स जो है वो डाउनलोड करे। यानी हमारे पास एक प्रोसेस में जो है वो मुख्तलिफ थ्रेड्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, यानी काम करते हैं। इसके बाद है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक दैट अलाउ अ single process to perform multiple tasks at the same time by dividing its work into smaller unit called threads। हम थ्रेड को जो है वो डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक प्रोसेस में उसके जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी एक प्रोसेस में जो है बहुत से थ्रेड्स होते हैं। यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग की बात हुई है, यानी मल्टी थ्रेडिंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक दैट अलाउ अ सिंगल प्रोसेस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। यानी एक प्रोसेस में जो है मुख्तलिफ थ्रेड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसा कि क्रोम की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोम में क्या होती है, हम बहुत सी टैब्स जो है ओपन कर सकते हैं और हर टैब पे जो है हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। एक टैब पे हम सॉन्ग सुन सकते हैं या कोई भी दूसरे टैब पे हम अपनी कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह हम उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। Each threads run independently but share the same memory and resources of the process। अब हर थ्रेड क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो सेम मेमोरी यूज़ करता है और रिसोर्सेज भी सेम यूज़ करता है। एनेबलिंग फास्टर एग्जीक्यूशन, बेटर रिस्पॉन्सिव्स एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अ सिस्टम रिसोर्सेज। हम एक जो प्रोसेस है उसमें जितने भी थ्रेड्स होते हैं, जैसा कि हमने क्रोम की एग्जांपल लिया है, वो क्या करते हैं, वो फास्टर जो है वो वर्क करते हैं। बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। अब बेनिफिट्स क्या है, मल्टी थ्रेडिंग ऑफर सेवरल एडवांटेजेस एंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर डिस्कस्ड बिलो। बहुत से जो है इसके मल्टीपल जो थ्रेडिंग है इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। उन्हें स्टार्ट करते हैं। इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, ये परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, यानी बढ़ाता है। टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स and executed in parallel, allowing complex operation to complete more quickly and improving overall system efficiency। मल्टीपल थ्रेडिंग क्या करती है, सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। जो भी हमारा टास्क होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन टू कंप्लीट मोर क्विकली एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी, यानी जितने भी हमारे मुश्किल जो टास्क होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एफिशिएंटली और क्विकली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारा प्रोसेस है इसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, एप्लीकेशंस रिमेन्स रिस्पॉन्सिव इवन व्हेन वन थ्रेड इज़ बिजी विद अ स्पेसिफिक टास्क। हर जो थ्रेड होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और वो रिस्पॉन्सिव होता है। यानी जैसे कि हमने स्टडी किया था कि थ्रेड्स में क्या होती है, सिक्योरिटी होती है और स्टेबिलिटी होती है। यानी एक जो थ्रेड है वो स्टेबिलिटी उसमें होती है, वो स्टेबली क्या करता है, अपना स्पेसिफिक जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। अ वर्ड प्रोसेसर्स एनेबल कंटिन्यूस टाइपिंग वेल एंड अदर थ्रेड चेक स्पेलिंग इन द बैकग्राउंड। एक अगर थ्रेड हमारा क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, स्पेलिंग चेक कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट फॉर कॉन्ग्रुएंट पैरेलल ऑपरेशंस। मल्टीपल टास्क कैन प्रोग्रेस
during the same period, which is particularly important in applications such as the games, video editing and real time communication tools. अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो मल्टीपल टास्क हैं वो एक साथ जो है मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम जो है वो गेम खेल रहे हैं तो उसमें हमारे पास स्कोर जो है वो शो हो रहे हैं, हमारा प्लेयर जो है वो मूव हो रहा है। अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग में भी मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके बाद है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर पेरेंट प्रोसेस, रिक्वायरिंग फ्यूअर सिस्टम रिसोर्सेज कंपेयर टू क्रिएटिंग सेपरेट प्रोसेस। अब जो एक प्रोसेस जो है वो सेम, उसमें जितने भी थ्रेड्स हैं वो सेम जो है मेमोरी यूज़ करते हैं, सेम जो है वो रिसोर्सेज स्पेस यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसे कह सकते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एक प्रोसेस में जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो सेम मेमोरी यूज़ करते हैं और सेम ही रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम कॉल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। अगर आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।